हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रविंद्र दीवान आपका स्वागत करता हूं भाई। और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं एक और शेनिगन वीज़ा के बारे में। और ये है भाई सनमीत जी का। सनमीत भाई का वीज़ा मिला है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए। आप देख सकते हो, ये 10 दिन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 10 दिन के लिए भाई इनको ये वीज़ा मिला है। और हालांकि इनका पहले कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, कोई अच्छी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी कि बड़ी कंट्री की। अच्छी तो सारी ही हैं। और इनके खुद के फंड्स भी नहीं थे। तो दो चीज़ें चीज़ें नई हैं इसमें। एक तो 10 दिन के लिए वीज़ा मिला है। क्यों मिला 10 दिन के लिए? दूसरी चीज़, इनके खुद के फंड्स भी नहीं थे, यानी कि ये एक डिपेंडेंट वीज़ा है एक तरीके से। और इस वीज़ा के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी आप वीज़ा ले सकते हो, और एक अच्छी कंट्री का ले सकते हो। शेनिगन कंट्री का वीज़ा भी आप ले सकते हो, जैसे सनमीत भाई को मिला है। इनके खुद की इनकी प्रोफाइल क्या थी, और डॉक्यूमेंट्स किन्होंने इनको स्पॉन्सर किया, यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा लगा है इनका, तो किस बेस पे लगा, कैसे लगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब आपको हमसे कांटेक्ट करना है, यानी कि मेरे से कांटेक्ट करना है आपको। आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी कोई अदर पर्सन से हमारा कोई लिंक नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे कर रहे हैं कि मैं उनका काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप लोगों को अगर कोई ऐसा बोलता है तो आपको मिसगाइड कर रहा है। दूसरी चीज़, आप मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे बात करो पहले, किसी से भी कोई डील करने से पहले। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरा नंबर आपके पास नहीं है, बट आपको फॉलो करके आपको वहाँ पे मैसेज करना पड़ेगा। वहाँ पे आप सारी चीज़ें डिस्कस करो। आपको लगता है सही है तो आप प्रोसीड करो, अदरवाइज आप मत प्रोसीड करो किसी के साथ। तो चलिए भाई, अब मैं बात करता हूँ कि शेनिगन वीज़ा आपको लेना है। ठीक है। मोस्टली बहुत सारे बंदे, आपको एक बात बता दूं, अभी नीदरलैंड की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, नीदरलैंड का, नीदरलैंड का। और मोस्टली लोग उसमें रिफ्यूज़ल मिल रहा है मोस्टली लोगों को। तो भाई, अब मुझे नहीं पता ये कौन डलवा रहा है, कैसे कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली उस केसेस में रिफ्यूज़ल ही आ रहे हैं। तो कोई ये सोच के कि भाई उसका सबसे ज़्यादा अच्छा रेशो है या फिर उसका बढ़िया वीज़ा वीज़ा पे वीज़ा आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और ना ऐसा किसी कंट्री का होता। अभी के टाइम में कोई ऐसा शेनिगन कंट्री नहीं है जो वीज़ा पे वीज़ा दे रही है। देखो, अपने मोस्टली वीज़ा आप देख रहे हो कि स्पेन के आ रहे हैं, बट स्पेन के रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। ये चीज़ कोई बताता नहीं है, ना कोई दिखाता। बट मैं वीडियो में बता भी देता हूँ कि भाई रिफ्यूज़ल भी है, अप्रूवल है तो रिफ्यूज़ल भी है। रिफ्यूज़ल इज़ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो इससे ना घबराना है, ना आपको टेंशन लेनी है कि भाई रिफ्यूज़ल आ गया तो अब दोबारा क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनका मैं आपको बताऊंगा इनको वीज़ा कैसे मिला, फिर आप भी कैसे वीज़ा ले सकते हो। देखो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं वीज़ा मिलने में। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर आपके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उसके बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर, यानी कि आपके फाइनेंशियल फैक्टर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी आईटीआर, आपके टैक्सेस, और आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज होम पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बेस पे भाई वीज़ा मिलते हैं। ना कि ऐसे कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री बहुत बढ़िया बनाई लेकिन बैलेंस आपका है ही नहीं, कैसे वीज़ा देंगे आपको? अकाउंट में आपके पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, आपको कैसे वीज़ा मिलेगा? कोई अच्छी कंट्री, शेनिगन, यूके या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी कंट्री, कैसे वीज़ा देंगे? नहीं देंगे भाई। बहुत सारी कंट्री ऐसी है, उनका मिनिमम क्राइटेरिया है, फाइनेंशियल भी अच्छे होने चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री भी चाहिए, तभी जाके वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। और वीज़ा मिलने में कितना टाइम लगा? मोस्टली मेरे हिसाब से 5 दिन। 5 दिन के अंदर ये वीज़ा आ गया इनका। प्रोसेसिंग टाइम के मामले में मैं बोलूँगा कि भाई स्पेन से बढ़िया कोई भी कंट्री काम नहीं कर रही। आप चेक कर लो, आप कहीं पे भी चेक करो, इनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो सबसे बढ़िया है। बट जो इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो सबसे घटिया है। और इनका जो सक्सेस रेशो है वो मॉडरेट है, वो ना ज़्यादा अच्छा है, वो ना ज़्यादा बुरा है। लेकिन वो नीदरलैंड की तरह बिल्कुल भी नहीं है भाई। इतने केसेस आ गए मेरे पास कि सर नीदरलैंड का रिफ्यूज़ल है, नीदरलैंड का रिफ्यूज़ल। भाई नीदरलैंड के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। अब अप्रूवल किसका आ रहा है पता नहीं, हमें तो नहीं पता भाई। बाकी अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सनमीत भाई को ये वीज़ा मिला है। ठीक है। इनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब ट्रैवल हिस्ट्री इनकी थी, इनका ट्रैवल हिस्ट्री थी साउथ ईस्ट एशिया की, जैसे वही नॉर्मली मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है। 3 कंट्री हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट
इनके फादर साहब ने इनको स्पॉन्सर किया था इस ट्रिप के लिए और उनके डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे थे। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं, इनका खुद का बिजनेस भी है और खुद का इनका बैंक बैलेंस भी था, बट इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं थी, यानी कि बैलेंस पड़ा हुआ था 3-3.5 लाख रुपए, लेकिन वो स्टील्ड बैलेंस था वो, और ना कोई ट्रांजैक्शन थी बिजनेस ना कुछ था उसमें। हालांकि बिजनेस प्रूफ और सारा सब कुछ था इनके पास, बट हमने इनके फादर का क्यों लगाया, क्योंकि उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, प्लस ये एक स्पॉन्सर ट्रिप हो गई। इनके फादर का बिजनेस था, इनके फादर की आईटीआर और इनके फादर की बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को पता ही है भाई, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगती है, वो भी स्टैम्प और साइन। अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो दोनों केसेस में आपको 3 मंथ की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। जॉब करते हैं तो हर हर महीने आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। बिजनेस करते हैं तो या फिर बिजनेस अकाउंट हो, करंट अकाउंट, या अगर नहीं भी है तो जो भी आपका सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपकी ट्रांजेक्शन इन एंड आउट होना चाहिए। ठीक है। अब ये नहीं है जैसे कि इनके केस में था कि भाई 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं और वो पड़े हुए हैं, उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, वो 3 महीने 6 महीने हो गए उसको कुछ कुछ हिला नहीं, वो डुला नहीं, वो ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, स्टील है बैलेंस, नो, तो वो भी नहीं चलेगा, उस केसेस में भी रिफ्यूजल आ जाएगा। तो इनके फादर ने इनको स्पॉन्सर किया, इनके फादर के डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ इनका प्रोसेस वही हुआ, उसके बेस पे इनका वीज़ा लगा। अब इनके फादर के अकाउंट में बैलेंस था भाई ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास टोटल इनका बैलेंस था। बैलेंस ठीक ठाक था, अच्छा बैलेंस था, और ये इनका फाइनेंशियल था। ट्रैवल हिस्ट्री भी मैंने आपको इनकी बता दी कि इतनी कंट्रीज में इन्होंने ट्रैवल किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार ये भी बता दूं कि कितने दिन में इनको वीज़ा मिला और कब इनका जो है प्रोसेस हुआ था। तो देखो भाई, वीज़ा लेने के लिए आपको कई सारी चीज़ें, मैंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, सिर्फ एक चीज़ के बेस पे वीज़ा नहीं मिलता है। तो वीज़ा मिलने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ इनका पूरा, एक बार मैं कवर लेटर निकाल के एक बार को डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या इनका पूरा प्रोसेस रहा है और क्या क्या चीज़ें इनकी मेंशन थी। तो भाई आप लोग ये ज़रूर देखा करो कि भाई वीडियो आप लोग देख लेते हो लेकिन उसकी डीप में आप नहीं जाते। आपको लगता है कि भाई ऐसे ही वीज़ा मिल जाएगा, वीडियो देख ली और डाल दिया, और आप मोस्टली क्या करोगे, रिफ्यूज़ल लिखाओगे। मोस्टली केसेस में ये होता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, क्योंकि जो भी चीज़ आप कर रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के करो। जिस भी कंट्री का आप वीज़ा डाल रहे हो, रिफ्यूज़ल आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट करेगा, प्रोसेस उसका हर तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन आपको खुद को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई अगर आप रिफ्यूज़ल भी ले रहे हैं तो किस कंट्री का ले रहे हैं, दोबारा आपको उस कंट्री का डालना है कि नहीं डालना। शेनिगन में आप डालोगे तो सारी चीज़ें आप करोगे, तो उसी के बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप डालो। जो कंट्री वीज़ा नहीं दे रही उस कंट्री का डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी कंट्री हैं भाई, 29 कंट्री हैं शेनिगन कंट्री, सारी कंट्री टूरिस्ट वीज़ा नहीं देती। आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि जो भी कंट्री वीज़ा दे रही है वो आपको दिख जाता है, लेकिन देखने के बाद आप ये ज़रूर देखो कि किस बेस पे इनको ये वीज़ा मिला है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। तो अभी मैं आपको भाई लैपटॉप पे ही दिखाना पड़ेगा, लैपटॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इनकी प्रोफाइल थी, ट्रैवल हिस्ट्री एग्जैक्ट क्या थी, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। तो मतलब आपको भी अगर वीज़ा लेना है तो भाई आप कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम चल ही रहा है, वहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, डायरेक्टली आप क्लिक करो, मैसेज करो और सीधा आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है भाई। कोई भी बंदा अगर आपको बोल रहा है कि हम उनका काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो कोई हमारा कुछ नहीं करता भाई, सब अपना पैसे बनाने के चक्कर में है। नॉमिनल चार्जेस के साथ आप ये सर्विस ले सकते हो। ठीक है। और ये लेने के लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि इनकी प्रोफाइल क्या थी लैपटॉप पे, और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या इनकी प्रोफाइल थी। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपके भी चांसेस हैं थोड़े से और आपको कर लेना चाहिए, लेकिन आप एक बार ये चीज़ ज़रूर देखो। अगर आपको उसके बाद आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, देन आप प्रोसीड करो। ठीक है।
इसकी अपॉइंटमेंट के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी कर सकते हो। तो ये लो भाई, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ डीप में कि इनकी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए आप, ट्रैवल हिस्ट्री इनकी सिंगापुर की थी भाई, और सेकेंडली इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो मॉरिशस थी। बस, तो आप देख सकते हो कोई बड़ी ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी आप इनको देख लो कि ये फाइनली यहाँ पे इनको वीज़ा मिल चुका है आपके सामने। तो देखो कवर लेटर बड़ा ही डिटेल में होता है भाई, इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी जाती हैं, क्या क्या है इनका पूरा प्रोसेस, क्यों विजिट करना चाहते हो, और बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, प्लान क्या है, कहाँ कहाँ पे जाएगा बंदा, कहाँ पे घूमेगा, कितने दिन के लिए घूमेगा, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंशन की जाती हैं। अब आप देख सकते हो भाई, ये डीसीबी बैंक है, इनके फादर का बैलेंस इसमें ये था, सॉरी मैं बोल रहा था उस टाइम वीडियो में। तो 11 लाख रुपए इनका बैलेंस था, डीसीबी बैंक, ठीक है, बहुत सारे बंदे इसको जानते भी होंगे। और इनका जो करंट था वो करंट अकाउंट में इतना बैलेंस था। तो करंट में अगर आपके 10 लाख के बजाय 10,000 भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अप डाउन होता रहता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो सेविंग्स है आपका, वो बैलेंस मेन आपका जो है वो होना चाहिए, और उसके बेस पे ही वीज़ा मिलता है। जो मेन बैलेंस है वो ये है। तो इसके बेस पे ही इनको ये वीज़ा मिला है, इनका खुद का कुछ नहीं लगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट, सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वो सारी चीज़ें, उसके अलावा इनका खुद का कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगा। तो यही थे सिर्फ ये सारी चीज़ें, इसके बेस पे भाई ये वीज़ा मिला है। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ 2 कंट्री की, एंड उसके बाद आप इनका बैलेंस भी देख सकते हो कितना बैलेंस था। तो ऐसे ही इनको ये वीज़ा मिला है, ठीक है। तो भाई बाकी भाई यही चीज़ थी, कोई इसमें कोई अलग चीज़ नहीं थी। और अब अगर आप चाहते हो कि भाई आपको कांटेक्ट करना है, आपको वीज़ा लेना है, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करो, और इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा, एंड वहाँ पे आप हमसे बातचीत भी कर सकते हो। स्पेन का वीज़ा का सक्सेस रेशो भाई और कंट्रीज से बेटर है, इसीलिए एप्लीकेशन ज़्यादा डल भी रही हैं और वीज़ा भी आ रहे हैं। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी, कोई डाउट रहता है तो भाई आप वीडियो देख लिया करो पूरी, स्किप मत किया करो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे रहती है। उसके बाद भी कोई डाउट है तो भाई आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर लेना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।